गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, मैं आपके सामने हूं अभी सीरीज का लेक्चर नंबर 1 के साथ। एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आप सबको पता है, माय नेम इज श्याम उपाध्याय। तो एक नया लेक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है। आई होप आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने चैनल्स को, जो चैनल आपका है लिनक्स वाले गुरुजी एंड के आर नेटवर्क क्लाउड, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आजकल जो लोग बीटेक या फिर आईटी में बिगिनर्स होते हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, उनके सामने भी एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आईटी में एक ओपनिंग्स आते हैं हमारे सामने नए टाइप के, जिनको एक नया प्रोफाइल आप बोल सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। बट एग्जैक्टली हम लोग इस टर्म्स को लेके क्लियर नहीं है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप दो चीजें देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक तो क्लाउड है, दूसरा वर्ड जो यहाँ पे लिखा है दैट इज कंप्यूटिंग। ठीक है। तो क्लाउड का एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या है? तो क्लाउड को अगर आपको एक सिंपल से डेफिनेशन से समझना है तो क्लाउड को आप समझ सकते हैं समथिंग ओवर द नेटवर्क या समथिंग ओवर द इंटरनेट। इसको हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि दिस इज द क्लाउड वर्ड। या एक एक सिंपल सा डेफिनेशन और क्लाउड का हो सकता है, विच इज प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन। और क्लाउड का एक सबसे अच्छा फीचर ये होता है कि क्लाउड कैन प्रोवाइड सर्विसेज ओवर द नेटवर्क, और नेटवर्क को ही मैं यहाँ पे इंटरनेट बोल के चल रहा हूँ। और कंप्यूटिंग में आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटिंग जस्ट सीपीयू, रैम और आपका एनआईसी, एक सर्वर के साथ जो आप कंप्यूटिंग रिसोर्सेस आप लगा के चलते हैं। तो ओवरऑल क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? क्लाउड तो मैंने आपको बताया अभी कि नेटवर्क है या इंटरनेट या रिमोट लोकेशन को भी हम क्लाउड बोल सकते हैं। बट आपसे अगर कोई क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, तो आपको एक सीधा सा आंसर, एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको अपने अपने लिए आप बता सकते हैं कि द लार्ज अमाउंट ऑफ आईटी रिसोर्सेज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आईटी में काम करने का एक नया तरीका है जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोल रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जब क्लाउड कंप्यूटिंग पिक्चर में नहीं है, तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी कंपनीज अपना ऑन प्रोमाइसिस डेटा सेंटर बना के चलते हैं। ठीक है। और ऑन प्रोमाइसिस के साथ साथ भी हमारे पास फिर क्लाउड में भी हम एक एग्जैक्टली वर्चुअल डेटा सेंटर डिप्लॉय करते हैं। ऑन प्रोमाइसिस का तो सीधा सा मतलब आप ये समझ लें कि ऑन प्रोमाइसिस मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी का जो खुद के बिल्डिंग में एक डेटा सेंटर जिसने बना रखा है। और कुछ लोगों को डाउट ये भी होता है कि डेटा सेंटर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो डेटा सेंटर को आप समझ लें कि जहाँ पे आपने आईटी के इक्विपमेंट्स को ऑल टुगेदर एक एक बिल्डिंग में, एक एक प्रोमाइसिस में आपने रखा हुआ है, सेंट्रलाइज जहाँ पे आपने कर रखा है। तो डेटा सेंटर में एग्जैक्टली आपके कौन कौन से रिसोर्सेस होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्वर, आप वहाँ पे हाई कॉन्फ़िगरेशंस के सर्वर्स आप लगा के रखते हैं। और ये हो सकता है आपका स्टैंड अलोन सर्वर हो, रैक माउंट सर्वर हो, ब्लेड सर्वर्स हो। ठीक है। और फिर सर्वर्स के अंदर आप उनको एक लॉजिकल नेम भी, आप उनका एक रोल भी असाइन कर देते हैं कि ये मेरा एप्लीकेशन सर्वर है, ये मेरा वेब सर्वर है। कई टाइप के आप फायरवॉल्स आप अपने ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए, नेटवर्क के लिए आप राउटर स्विचेस लगा के रखते हैं डेटा सेंटर में। लोड बैलेंसर आप लगा के रखते हैं, डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, मॉनिटरिंग सर्वर्स होते हैं। मतलब एक डेटा सेंटर को आप बोल सकते हैं कि इतने सारे इक्विपमेंट्स जिस रूम में, जिस प्लेस पे आपने रखे हुए हैं, दैट इज डेटा सेंटर। और उसको मैं ऑन प्रेमाइसेस बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे नॉन प्लेस पे है, मैं उसको खुद मैनेज करता हूँ। जबकि इतने सारे रिसोर्सेस, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग की भी मैं आपसे बात करता हूं, तो हर एक कस्टमर को सर्वर भी मिल सकता है, सर्वर पे आप अपना एप्लीकेशन वेब सर्वर चला सकते हैं। फायरवॉल भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में एज ए सर्विस मिलता है, राउटर स्विचेस के फीचर्स भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में एज ए सर्विस आपको मिल रहे हैं, एंड लोड बैलेंसर। मतलब ऑल टुगेदर मैं ये बोल सकता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा तरीका है आईटी के सर्विसेज को यूज करने का
कि उन सर्विसेज को हम अपने खुद के डेटा सेंटर से एक्सेस ना करके किसी दूसरे के डेटा सेंटर से हम एक्सेस करने वाले हैं। और इसका फायदा हमें क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर्विसेज आप ऑन प्रेमाइसेस डिप्लॉय करते हैं और सेम सर्विसेज को आप क्लाउड में डिप्लॉय करते हैं, आपको एक ईमेल सर्वर चाहिए, आपको एक डेटाबेस सर्वर चाहिए, आपको एक मॉनिटरिंग टूल चाहिए, तो सीधा सा मैं एक कंक्लूजन आपको ये दे सकता हूं कि किसी भी आईटी के सर्विस को एटलीस्ट रन करने के लिए हमें एक हार्डवेयर की जरूरत होती है। अब एप्लीकेशन हो सकता है आपका एक वेबसाइट हो, एक लाइट वेट एप्लीकेशन हो, एक फायरवॉल की आपको डिमांड हो, बट कहीं ना कहीं हमें एक हार्डवेयर बैकएंड में अंडरलाइंग हार्डवेयर की जरूरत हमें हर कंडीशन में होती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपसे ये कहता है कि आपको उस एप्लीकेशन को, उस फीचर को, उस सर्विस को डिप्लॉय करने में जो हार्डवेयर आप खुद प्रोविजन करते हैं, उसको आप खुद माउंट करते हैं अपने डेटा सेंटर में, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको उस काम को कम करके दे रहा है। आपको कभी भी क्लाउड कंप्यूटिंग में हार्डवेयर को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा आगे भी आपको और कनेक्ट करता हूं, तो वी आर नॉट मैनेजिंग कंप्लीट डेटा सेंटर। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करते हैं तो वी जनरली नॉट वरी अबाउट दी हार्डवेयर एक्सपेंशन, हार्डवेयर रिप्लेसमेंट। तो मोर ऑन हम अपने एप्लीकेशन पे फोकस कर सकते हैं। एप्लीकेशन को चलाने के लिए ओएस क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म क्या चाहिए, इन चीजों पे हम ज्यादा मोर फोकस कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो आईटी में काम करने का, सर्विसेज को यूज करने का, प्रोविजन करने का, एक्सेस करने का एक नया तरीका है ओवर द इंटरनेट। जब सर्विसेज हमारे एक्सेसिबल होते हैं, उनको हम बोल रहे हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली आपका द लार्ज अमाउंट ऑफ सर्विसेज एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। सिंपल डेफिनेशन से आप बता सकते हैं दिस इज एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग। और एडवांटेजेस की मैं आपसे बात करता हूं, तो पहला एडवांटेज ही मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का लिखा हुआ है आपके सामने। सर्विसेज आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। जबकि ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर में सर्विसेज इंटरनेट से भी एक्सेस हो सकते हैं, बट हम कहीं ना कहीं सर्विसेज को इंटरनेट पे एक्सेस कराने के लिए अपना प्लानिंग करते हैं। एड ऑन फीचर्स, प्लगइन्स हमें अपने ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर में लगाने होते हैं, जिनके बाद हम सर्विसेज को इंटरनेट पे एक्सेस कर पाते हैं। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 100 सर्वर्स अपने फिजिकल डेटा सेंटर्स में, अगर आपका ऐसा कोई प्लान होता है कि मेरे को आफ्टर 1 आवर मेरे को 100 सर्वर्स की डिमांड है और उन पर मैं कोई एप्लीकेशन अपना रन करने वाला हूं, सो दिस इज द बिग चैलेंज इन फिजिकल डेटा सेंटर। दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको ये कहता है कि आपको 5 मिनट के बाद भी 100 सर्वर्स की एडिशनल अपने वर्चुअल डेटा सेंटर में डिमांड होता है, तो आप इजिली सर्विसेज को प्रोविजन कर सकते हैं। एंड बेस्ट फीचर क्लाउड कंप्यूटिंग का, पे एज मच यू आर यूजिंग। एग्जैक्टली आपको मैं ये भी बता सकता हूँ, एक हर एक कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो कॉस्ट का होता है। हमारे ऑन प्रोमाइसेस डेटा सेंटर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी हमने प्लेस कर रखे हैं, जिनका कोई यूज हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम जिस वेंडर से उस डिवाइस को हमने परचेज किया था, हार्डवेयर को परचेज किया था, उसका कॉस्ट हमने ऑलरेडी उसको दे रखा है। और डजेंट मैटर कि आप एप्लीकेशन को उस हार्डवेयर पे 1 घंटे चलाते हैं, 10 आवर्स चलाते हैं, या फुल डे चलाते हैं, आपने ऑलरेडी उसका मेंटेनेंस चार्ज, फिजिकल कॉस्ट, जो उसको परचेज करने में जो आपका वेंडर ने आपको बिल बताया था, उतना आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे फायदा ये है कि आप सर्विसेज को अगर 1 घंटे यूज करते हैं, 2 घंटे यूज करते हैं, तो AWS या फिर जितने भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, आपसे सीधा सा बोलते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट उस सर्विस का नहीं देना है। सर्विस को बैकएंड में प्रोविजन करने के लिए कितना हार्डवेयर इन्वेस्ट हुआ है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आप अपना यूजेस देखो, जितने आवर्स के लिए आप सर्विस को यूज करते हैं, जितने आवर्स के लिए आपने मेरा प्लेटफॉर्म लिया है, उसका ही पैसा आपको देना है। क्लाउड में कुछ लोगों का डाउट एक ये भी होता है कि सिक्योरिटी हमें यहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपसे बोल के चलता है कि आपके डेटा का सिक्योरिटी, एप्लीकेशन का सिक्योरिटी, यूजर का सिक्योरिटी, मैंने अपने प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी आपको इंक्रिप्शन हो गया या सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल्स हो गए,
ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा के दे रखा है। इंटरव्यू में आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बेस्ट फीचर कौन सा है। आज तक आईटी में ये चैलेंजेस तो हमारे सामने अभी भी सॉल्व हो रहे थे कि सर्विसेज इंटरनेट से एक्सेसिबल हैं, ऑन डिमांड का चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं सर्वर्स को लगाने का डेटा सेंटर में। और पे एज मच यू आर यूजिंग, मतलब जो इंटरप्राइज कंपनीज हैं उनके लिए कॉस्ट भी ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन हर एक कंपनी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था ना, जिसका एक सॉलिड आंसर मैं आपको दे सकता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्केलेबिलिटी फीचर। मतलब ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर में हमारे पास स्केलेबिलिटी का आज भी बड़ा चैलेंज है। कंपनीज अपने हार्डवेयर को एक्सपेंस नहीं कर पाते हैं, एक्सपेंशन हार्डवेयर का नहीं कर पाते हैं जब उनको सर्वर्स की रिसोर्सेज की डिमांड होती है, ऑन डिमांड जिस चीज को आप लोग बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ये कहता है, स्केलेबिलिटी में दो तरीके का स्केलेबिलिटी जनरली हम लोग पढ़ते हैं। एक तो वर्टिकल होता है आपका, एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल का मतलब है जब हमें सेम सर्वर की रिसोर्सेज को एनहांस करना होता है, दिस इज वर्टिकल स्केलेबिलिटी। बट हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि जब आपका एप्लीकेशन मोर देन वन सर्वर पर डिमांड आपका रन हो रखा है और आपको एप्लीकेशन के यूजेस के अकॉर्डिंग कभी भी एप्लीकेशन पे ज्यादा ट्रैफिक हुआ तो सेम कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर्स की अगर आपको डिमांड हो, दो सर्वर आपको चाहिए, चार सर्वर आपको चाहिए, 10 सर्वर्स आपको चाहिए, तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये कहता है कि विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन आप अपने एप्लीकेशन को हाईली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एप्लीकेशन को कब कितने सर्वर्स की डिमांड है, अपने आप से एप्लीकेशन अपने लिए क्लाउड के फीचर को यूज करके सर्वर्स को, एड ऑन सर्वर्स को प्रोविजन कर सकता है। 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नो नीड टू मैनेज, नो नीड टू मैनेज अंडरलाइंग हार्डवेयर। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जिस चीज को मैं यहाँ पे सीएसपी बोल के चल रहा हूँ, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब मोस्ट पॉपुलर आपसे पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स की भी मैं आपसे बात करता हूँ, तो amazon सबसे टॉप पे आपका आता है, मार्केट को जिसने कैप्चर कर रखा है, जिसके साथ सबसे ज्यादा कस्टमर्स एसोसिएटेड है वो amazon आपका है। तो amazon अपने क्लाउड को AWS बोलता है, amazon वेब सर्विसेज। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट है जिसका क्लाउड का नाम है, पब्लिक क्लाउड का, एजोर, GCP, ओरेकल, अलीबाबा, IBM। वी हैव द एन नंबर ऑफ फ्लेवर्स इन पब्लिक क्लाउड, बट आपसे मैं बात कर रहा था कि नो नीड टू मैनेज अंडरलाइंग हार्डवेयर। क्लाउड के सर्विसेज आपने किसी से भी ले रखे हैं, चाहे आप Amazon का क्लाउड यूज करते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं, चाहे आप गूगल का यूज करते हैं, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर ये कहता है कि मेरा जो बैकएंड हार्डवेयर है आप उसको मैनेज नहीं करोगे। कहाँ पे मेरे को डेटा सेंटर लगाना है, डेटा सेंटर में कितने इक्विपमेंट्स होंगे, डेटा सेंटर को कौन उसके हार्डवेयर को रिप्लेस करेगा, कौन उसका एक्सपेंशन करेगा, आपको ये टेंशन नहीं लेना है। जनरली ये चीज जो कंट्रोल में होती है वो CSP के होती है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के। इवन पब्लिक क्लाउड्स में मैं अगर आपसे बात करता हूं, आप एज अ कस्टमर डेटा सेंटर को विजिट भी नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन से कि फाइनली जब हम अंडरलाइंग हार्डवेयर को मैनेज नहीं करते हैं तो हम ऑन टॉप ऑफ हार्डवेयर जब हम काम कर रहे हैं, एज अ वर्चुअल रिसोर्सेज को जब हम प्रोविजन करते हैं, तो वी कैन मोर ऑन फोकस माई एप्लीकेशन रेदर देन मैनेजिंग द हार्डवेयर पार्ट। क्योंकि कस्टमर्स के सामने आज भी ये चैलेंज आईटी में है कि हार्डवेयर का रिप्लेसमेंट, क्योंकि हर एक हार्डवेयर का एक एंड ऑफ लाइफ भी है, उस सर्टेन टाइम के बाद हार्डवेयर का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा। तो इन चीजों का जो चैलेंज हमने कम किया वो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमको मिला। ठीक है, तो वी कैन मोर ऑन फोकस ऑन द एप्लीकेशन साइड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपल आपसे ये कहता है कि आप अपने एप्लीकेशन को कभी भी कैसे भी सिंपल वे में एक यूजर इंटरफेस के थ्रू आपको, या एक GUI टूल जो आपको क्लाउड प्रोवाइडर ने दे रखा है, वहां पे आप लॉगिन करके अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके कभी भी आप अपने एप्लीकेशन को कहीं से भी बैठ के ओवर द इंटरनेट आप मैनेज कर सकते हैं। नो नीड टू बी अवेलेबल इन द डेटा सेंटर एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि हमें अपने एप्लीकेशन को अगर कनेक्ट करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो हम डेटा सेंटर में होने ही चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग ये कहता है कि आप
कहीं पे भी हो, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी हो, रिमोटली ही आपको सर्विसेज का एक्सेस मैं कॉन्फ़िगर करके दे रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड हर एक क्लाउड प्रोवाइडर अपने, जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है क्लाउड की सर्विसेज के लिए, वहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करना है। और ऑथेंटिकेशन के बाद अगर स्पेसिफिक हम अपने सीरीज की बात करते हैं तो वी विल मोर फोकस ऑन द अमेजोन, मतलब AWS क्लाउड पे हमें सीरीज को पूरा देखना है, लेक्चर्स को। तो amazon का जो ऑफिशियल URL है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज के लिए, वो आप नोट कर सकते हैं, इट्स aws.amazon.com। तो यहाँ पे जाके आप एक अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। तो आगे के लेक्चर्स में आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मैं आपको अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा वहाँ पे ये भी बताऊंगा कि AWS में जब भी आप अपने क्लाउड की सर्विसेज को प्रोविजन करना चाहते हैं तो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, कैसे आप AWS के जो सर्विसेज हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, प्री रिक्विजिट्स एग्जैक्टली आपका क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड के बारे में मैंने सिंपल सा एक डिस्कशन आपके साथ किया है। ठीक है, तो बस इतना ही डिस्कशन मेरे को यहाँ पे करना था। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।